सब दूर का। और स्वच्छता कब रहेगी और सब कब ठीक होएगा, जब बुराई पूरी तरह से पकड़ में आकर उसको पूरी सजा मिलकर आत्मा का नष्टीकरण होगा। बुराई को ऐसे छोड़ते चलेंगे तो बुराई को ढीला, हाँ वो सही था। एक किसी ने समझाया था कि भाई बुराई को अगर डरा के, बुराई डर के मारे अच्छा ही कर रही है, मतलब जो भी बुरे हैं डर के मारे अच्छे ही कर रहे हैं, तो वो पहचान में नहीं आएंगे। इसलिए उनको डराओ मत, सजा तो उनको मिलनी है। और अच्छे डरो मत। हाँ, रहा अच्छे बुरे का, कन्फ्यूजन का, तो वो प्रार्थना से ही, जादू से, सबसे क्लियर करो। बोलचाल से, व्यवहारों से, जो भी तरीका हो, पूर्ण रूप से। सिर्फ कोई डर का मामला नहीं है ना, लालच भी है, प्रशंसा भी है। तो जो अच्छे हैं वो अगर बंदे हैं कि करवाई जा रही है उनसे, तो वो तो अच्छी है। जैसे बुरे डर के मारे बुराई करते हैं तो भी बुरे हैं, और अच्छे अगर डर के मारे बुराई कर रहे हैं तो भी अच्छी है। तो क्लियर फिर भी होना चाहिए। और रही बात माफ़ी की, तो बुरे को माफ़ी मिलना नहीं चाहिए और अच्छों के बीच में लड़ाई होनी नहीं चाहिए। अच्छों को माफ़ी मिलना चाहिए, बुरों को माफ़ी नहीं मिलना चाहिए। और अच्छे वो रहते हैं जो पूर्ण रूप से योग्य बनना पसंद करते हैं, पूर्ण सीखना, समझना, पूर्ण आत्मनिर्भर बनना पसंद करते हैं। न कि किसी और का क्रेडिट, किसी और की मेहनत, किसी और की को गिरा कर खुद उठने के, या खुद किसी और का मान सम्मान छीन कर खुद मान सम्मान पाने वाले अच्छे नहीं होते। हाँ, गलत फहमियाँ हो जाती हैं, उस कारण कुछ हो जाता है, तो गलत फहमियाँ को और खींचना और बढ़ाना नहीं चाहिए। और अच्छों के बीच में गलत फहमियाँ हुई बुरों की वजह से, तो अच्छे ने अच्छों को माफ़ करना चाहिए, हाँ, पर बुरों को नहीं। वैसे अच्छों को अच्छे से माफ़ करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि दोनों ही निर्दोष हैं, दोनों गलती है ही नहीं ना, दोनों ही। हाँ, फिर भी रहती है, अगर वो पूर्ण नहीं है और जहाँ गलती है और उसको पूर्ण बनना है, पूर्ण रूप से अच्छा ही, और पूर्ण जो है, पूर्ण अच्छा जो रहता है, तो जहाँ अपनी गलती है, कमी कमजोरी है, जहाँ पर कंट्रोल पा, तो वो अगर मानना है, स्वीकारना है और उस पर पूरा फोकस करके ध्यान देने की पूरी अपनी ये करना है, तो सही है। अगर बार बार लापरवाही अपनाई या कुछ भी कि चल मेरे को प्रॉब्लम नहीं हो रही और इसको प्रॉब्लम हो रही है और इग्नोर कर रहा, वो मेरे को माफ़ करे चले जा रहा है और मैं करे चले जाऊँ, तो वो सोच रहा है कि चल भाई इसकी गलती नहीं है, कि इसके पीछे कोई और है, पर फिर भी कहीं ना कहीं मैं संभाल नहीं कर रहा हूँ। मैं उसको, उसकी जरा सा भी कुछ रहता है तो ये नहीं मानता है वो, या वो जो कोई दूसरा नहीं मानता है कि चल भाई मेरी गलती है और मेरी गलती नहीं है और मेरे पीछे कोई है, तो कोई मेरे को डांटे चले जा रहा है, माने चले जा रहा है, उसको ये नहीं दिख रहा है कि मेरी गलती है। वो मतलब कुछ समझने को तैयार नहीं, उसका कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ही। वो पूरी तरह से वो बात को कुछ है, पूर्ण नहीं है इसमें। तो वो
मेरे पे गुस्सा निकाल के उसका साथ दे देगा और कई बात नहीं समझ रहा है, तो फिर मैं अगर गुस्सा कर रही हूँ उस इस पर भी और उस पर भी, फिर भी मैं उस पर कम गुस्सा कर रही हूँ और इस पे ज़्यादा कर रही हूँ, इस पर या दूसरे पे, तो फिर वैसे ही। पर उसको भी समझना चाहिए, अब वो नहीं मान रहा प्यार से, इससे, गुस्से से, जिससे उसका जो भी है, तो उसको वहाँ पर डांट फटकार सज़ा मिलना ज़रूरी है, अच्छा होने के बाद भी। क्योंकि वो ऐसे नहीं समझे, वैसे नहीं समझे या वैसे नहीं समझे, तो दोनों के बीच में लड़ाई है, या तो फिर उसको बुरे के बीच में छोड़ देना ज़रूरी है। जब उसको फिर समझेगा अच्छा बुरा, ये कन्फ्यूजन है रहता है नौटंकी वाले, क्योंकि वो सामने से मालूम नहीं पड़ने देते ना, फ़ायदा उठाते जाते हैं। सामने सामने अच्छे बनना, पीठ पीछे कोई इधर उधर गया तो बुराई करना, तो फिर एक जैसी निगरानी जरूरी रहती, एक जैसा साथ जरूरी रहता है, एक जैसा बैठना जरूरी रहता है, मतलब बैठना बोलो या देखना, एक जैसा साथ पकड़े रहना जरूरी रहता है। अच्छे निगरानी से डरते नहीं, अच्छी निगरानी से डरते नहीं है। हाँ, अच्छे पर अच्छे की निगरानी से डरते नहीं है, और बुरे अच्छे की निगरानी से डरते हैं, पर बुरे बुरे की निगरानी और अच्छे पर बुरे की निगरानी गलत होती है। इसलिए पावर जो भी है, सही समझ, अच्छे के पास सारी चीज़ें अच्छों के रहना चाहिए, जो पूर्ण हो उसके पास ही पूरी तरह से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई इसने इसको श्राप दे दिया, इसने इसको वरदान दे दिया, इतनी पूर्ता, इसने इतनी माला कर ली, करोड़ों माला कर ली राम भगवान की, ओम नमः शिवाय का जप कर लिया, नमाज पढ़ ली, बाइबल पढ़ ली, तो उसको वरदान मिलना चाहिए? नहीं। वरदान लेना और श्राप लेना देना नहीं होना चाहिए, सबको अपने अपने इसके अनुसार ही होना चाहिए, ऐसे लेन देन नहीं, ऐसे जादू नहीं, नहीं तो नहीं, बिल्कुल नहीं। बुरों को ऐसा रूप, प्रवृत्ति, ऐसी सृष्टि, ऐसी जेल जहाँ वो बंदी बने रहे, उनको पूरी सजा मिले, और अच्छों का साथ और सही उपाय। अब कौन अच्छा है कौन बुरा है उसका फैसला भी ऐसे ही होते जाएगा। इसलिए मंदिर वगैरह वगैरह में सब जगह ये मंत्र, जप, तप, नमाज वगैरह करने के बजाय बस यही प्रार्थना, यही शपथ, यही संकल्प, यही मंत्र, यही जाप, यही तप, सांस ले, छोड़े, पकड़े, उठे, बैठे, चले, फिरे, बस अच्छाई की जीत। मैं करूँ, कोई भी करे, बस मैं वही बोल रही, मैंने कसम ली और दी सबको। बोलते ना कि ऐसा जैसे श्राप लगता है, वरदान लगता है, तो कसम भी लगे, पूरे ब्रह्मांड में सबको कसम लगे, और सही न्याय हो, सही निर्णय हो, अच्छाई की जीत हो, तुरंत हो, हमेशा के लिए हर जगह हो। बुरे सारे पकड़ में आए, अगर मैं हूँ तो मैं भी पकड़ में आऊँ, ऐसा रूप, ऐसा हाल, ऐसी सृष्टि मिले, मेरी पूरी सजा मिलके बुरा आत्मा का नष्टीकरण हो, तो फिर मैं मनुष्य प्रवृत्ति में क्यों रहूँ। अच्छाई की जीत पूर्ण रूप से, और जो अच्छे रहते हैं वो बुरों के कारण अच्छाई नहीं करते, अच्छाई के कारण ही अच्छाई करते हैं।
तो जो कंस का है, तो जब कंस अत्याचार करता है और जो कंस की बहन रहती है देवकी, तो उसके अत्याचार में वो करने में उसका साथ देती है। तो देवकी क्या अच्छी है? अगर देती है या नहीं देती, या फिर भाई के इससे, इसलिए कहते हैं कि देवकी ही पिछले जन्म में कैकई थी, फिर देवकी बनी और उसके यहाँ जन्म लेने के लिए राम भगवान ने पिछले जन्म के वचन के कारण कुछ हुआ, तो गलत वचन, शपथ, प्रार्थनाओं का नहीं रहता। उसके बाद भी उन्होंने कुछ सोच समझ के जन्म लिया, साबित करने के लिए कि ये जो ऐसे प्रेशराइज रहते हैं ना, कहते हैं कि भाई माँ बाप भगवान होते हैं, तो माँ बाप का मानना चाहिए, गुरु का मानना चाहिए। कृष्ण का महाभारत में एक और किस्सा है कि जब कृष्ण भगवान दरबार में रहते हैं, मतलब वो किस्सा दो इसमें है कि पर सुदामा जाते हैं कृष्ण भगवान से मांगने, मतलब जाते हैं मिलने। वो एक मुट्ठी चावल की कहानी है कि शुरू से बताती हूँ। जब कृष्ण भगवान और छोटे थे तो कहीं जा रहे थे उनके दोस्त सुदामा और वो, तो उनकी गुरु माता ने उनको चावल दिए और बोला कि दोनों मिलकर खाना। वो कृष्ण को ज़्यादा गुरु माता ये करती थी, क्योंकि वो मतलब अच्छे समझदार है, लीला है इसमें। तो वो चावल एक मुट्ठी जो भी है, तो कृष्ण थोड़ी दूर बैठे गए, सुदामा दूर। अब सुदामा का मन तो बहुत ये हो रहा था कि मैं कृष्ण को छोड़ के चावल नहीं खाता करता, बचाने की भी करी या ये भी, पर वो खा ली उसने। और उसका अफसोस उसको कितने समय तक रहा कि मैंने कृष्ण के छोड़ के चावल पूरे खा लिए और कृष्ण ने नहीं खाए, और वो भूखा रह गया। और कृष्ण ने उस बात का बुरा नहीं माना, पर गुरु माता ने उसको बहुत डांटा, सुदामा को बहुत कुछ कुछ बोला। अब वो कृष्ण था थोड़ा बड़े परिवार से, सुदामा था ऐसा सखा, कृष्ण की थोड़ी ज़्यादा समझ थी, कृष्ण सुदामा का ये था, पर जो भी है इसमें। और फिर भी तो हो गया थोड़ा सा गड़बड़, पक्षपात वगैरह गुरु माता की तरफ से है इससे, या जिस नासमझी से। हाँ, कृष्ण की जगह सही है समझदारी, पर कृष्ण राम वही फर्क मिटाना चाहते हैं और वही समझाना चाहते हैं है कि एक समझ व्यवहार की बात है, जहाँ पे तो सुदामा ने चावल खाकर कोई गलती नहीं करी, ऐसा बुरा कृष्ण ने नहीं माना। पर बोला जाता है कि कृष्ण ने वो चावल सुदामा ने कृष्ण को छोड़ के खा लिए, इसलिए श्रापित हुआ। तो कृष्ण की तरफ से तो श्रापित नहीं हुआ सुदामा। हाँ, इसीलिए फिर सुदामा जब इतने समय तक, वर्ष तक गुजर रहा वो, और इतना मतलब इससे रहा, और उस कृष्ण से मांगते हुए शर्म भी आ रही थी, वो चावल का अफसोस न इसका पर कृष्ण का कितना साथ दिया वो बात छूट गई। सुदामा ने कितना साथ दिया कृष्ण का, कितनी ये कर, वो कहीं इतनी बात नहीं, बस एक वो चावल का जो ऋण है उसकी वजह से उसको तकलीफ हुई, ये बताया गया। तो अब सुदामा उनके दरबार में जाता है, कृष्ण उनके पाँव धोता है, उनको सिंहासन पे बैठाता है, फिर उनकी व्यवहार करता है, वो एग्जाम्पल। पर वहीं पर फिर एक गुरु आता है, तो कृष्ण उनसे मिलने से मना कर देते हैं, मना कर देते, गुरु का मान कर देते हैं, गुरु से मिलने का, गुरु का निरादर कर देते, तो वो गुरु के द्वारा कृष्ण को श्राप दे दिया जाता है। ये कहानी बहुत अच्छे से कई बार समझाई गई है, पर इसी कहानी को उल्टा सीधा कैसे बहुत गलत तरीके से समझाया गया। अब इसमें जो भी सही है, गलत है, जो भी कन्फ्यूजन है, तो हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि फुल एग्रीमेंट हो सबके साथ, पूरा न्याय हो,
सभी के साथ सही न्याय हो, अच्छे बुरे पृथक पृथक हो, गलत श्राप वरदान का असर कभी नहीं हो, गलत जादू कभी नहीं हो, गलत करप्शन कभी नहीं हो, बुराई की पूरी तरीके से हार होके अच्छे बुरे पृथक होकर अलग अलग होकर अलग अलग हो जाए, अलग अलग बुरों की जेल रहती है, बुरों को पूरी सजा मिलकर आत्मा का नष्टीकरण हो। इतना करते चलो, रेगुलर करते चलो, करवाते चलो, और दूसरे कर्म भी नियति भी करते चलो। रेगुलर यानी रेगुलर। और अगले जन्मों में खींचने के लिए कि हाँ भाई अब इस जन्म का और अगले जन्म, इस जन्म का और अगले जन्म में, ऐसा करो ही मत। हाँ, जो अच्छे हैं, अच्छों के बीच की कोई लड़ाई नहीं, कन्फ्यूजन नहीं, गलत वचन शब्द कोई गलत वचन हो, गलत वरदान हो, कोई अगले जन्म में जाने वाले नहीं। कि अच्छों का बुरों के साथ रहना जरूरी बिल्कुल नहीं है, और बुरे बुरे अलग हो जाए, अच्छे अच्छे अलग हो जाए पूरी तरीके से। कि सृष्टि वगैरह रूप रूपांतर ऐसी जगह बंदी हो जाए वो, कि मौका अवसर शक्ति कभी नहीं मिले किसी उनको वैसा हाल रूप और सृष्टि भी नहीं मिले जहाँ पे उनको मौका अवसर शक्ति मिले। बस वहाँ पे बंदी हो जाए पूरी तरीके से, और सजा मिले, और आत्मा का नष्टीकरण हो, और अच्छे पूरी तरह से अलग हो जाए। और रही बात अच्छों की योग्यता पूर्ण बनने की, तो उसमें बहुत जल्दी क्लियर होते जाएगा, और एक सही सृष्टि, सही प्रवृत्ति, अच्छी की लायकी के लायक है। तो एक अच्छी सृष्टि, एक अच्छे उपाय, एक अच्छा पर्यावरण, एनवायरनमेंट क्या बोलते हैं, माहौल, और माना कि स्टूल बोलते हैं माहौल को, या एटमॉस्फेयर को, तो वो मिले, और सही हो पूरा, सही परिवारवाद, सही मर्यादित पवित्रता, सही साफ सफाई, सही व्यवहार, अच्छाई की जीत, बुराई की हार पूर्ण रूप से। तो ऐसा कोई वादा नहीं कि जो ये कसम प्रार्थना करेगा या कराएगा तो अच्छा होगा। हाँ, ऐसा कोई वादा नहीं कि कोई इतनी मंत्र जप तप माला पैसा लेना देना वगैरह करेगा, या इतनी बात सुनेगा पैसा करेगा तो वो अच्छा होगा। कोई इसको बचाएगा या उसको मारेगा तो अच्छा होगा या बुरा होगा, कोई वादा नहीं। पूरा फुल निर्णय, सही असर, सही न्याय, सही व्यवहार, कोई पक्षपात नहीं, कोई खेल तमाशा नहीं, नहीं तो नहीं, नो तो नो। अब नो को अगर यस कहते हैं तो यस, अगर नो को अगर कहते हैं तो अगर। और समझ की बात है ना, इसलिए जो भाषा जिसको समझ रही है वही भाषा में क्लियर, और नहीं समझ रही तो एक दूसरे को वो भाषाएं समझना समझाना है, ज़्यादा की भाषाएं नहीं करने की कोशिश करना। मुझे किसी ने बोला था कि भाई अगर तुमको अभी कुछ जादू वादू ऐसा नहीं समझ रहा है और तुम भाषा पे हो निर्भर, तो तुम ये ऐसे उल्टे सीधे झूठ सा इसमें मत जाओ, परखने परखाने में मत जाओ कि चल भाई अपन ऐसा करके देखते हैं, इसको ऐसी राय ऐसा झूठ
इससे झूठ बुलवाते हैं या इसको ऐसा झूठ बोल के वैसा करने की करते हैं, नहीं। और इतना करो कि भाई हाँ, गलत के पास कोई भी शक्ति पावर नहीं जाए, बुराई नहीं करे हो। इसलिए सब जगह सभी को एक भाषा में बनने की करी, भाषाओं का ट्रांसलेशन भी करने की करी, पर क्या हुआ यहाँ पे भाषा की वजह से लड़ाई करने लगे। मेरी भाषा ऊंची, तेरी भाषा ऊंची। भाषा कोई ऊंची नीची नहीं होती। इसलिए एक भाषा भी नहीं रहे, इसलिए तरह तरह की भाषा भी रखी और एक भाषा भी रखने की करी कि भाई सब दूर एक भाषा कॉमन रखो और तरह तरह की भाषाएं भी चलने दो, पर भाषाओं पे से लड़ो मत। ये अच्छे के लिए करा, अच्छा ही नहीं करा। सबको मौका मिला, शक्ति नहीं, मतलब एक ही समझ का। अच्छे ने अपनी अच्छाई दिखाई, बुरे ने अपनी बुराई दिखाई, भाषा पे से लड़ा के समझ नहीं दिया कि अच्छे ने बोला भाषाओं पे से मत लड़ो मत लड़ो मत लड़ो। लड़ना है तो सही बातों पे से लड़ो, सही व्यवहारों पे से लड़ो। अब कंफ्यूजन के मारे लड़े। हाँ, भाषा के हिसाब से भी एक लड़ना सही है, सही है। जब कोई नहीं समझता है तो भाषा के हिसाब से भी लड़ना सही है। अब कोई गूंगा ही है, इसीलिए तो अब इशारे से बातचीत करते हैं। बोला ना, उपाय मिलते जाते हैं। बस बुराई नहीं, पर अब क्या करें, कन्फ्यूजन, अच्छे बुरे पृथक। बस जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी, तुरंत असर तो तुरंत असर, क्यों नहीं होना चाहिए, क्षण भर में असर होना चाहिए। शुभ से शीघ्रम, पर सही असर, और सही असर क्या है वो नहीं मालूम। तो बोल देंगे कि हाँ शुभ से शीघ्रम चाहती है, तो बोल दे कि इसको ऐसा हो जाए या मेरे को ऐसा हो जाए या उसको ऐसा हो जाए, तो सही निर्णय नहीं है ना। अभी फाइनल नहीं मालूम ने कि क्या होना चाहिए, कौन किस पर क्या बीतनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। जैसे बोल दिया कि हाँ शुभ से शीघ्रम सही निर्णय, तो कि हाँ मैंने ऐसा, तो मेरे को मैं गिर जाऊँ या वो गिर जाए, ऐसा नहीं। अब ऐसे जो जिसको निर्णय लेते आते हैं पूरा फुल एग्रीमेंट के, वही निर्णय होने चाहिए। लेते आते हैं या नहीं भी आते हो, पर निर्णय फुल होना चाहिए। फुल यानी फुल। अब आगे बिल्कुल नहीं, अच्छे बुरे बिल्कुल साथ में नहीं, बुरों को पूरी बंदगी सजा नष्टीकरण। अगर मैं बुरी हूँ तो भी, और तुरंत यानी तुरंत, इसी पल इसी वक्त हो तो हो। हाँ, मैं हूँ बुरी तो होना चाहिए, मेरे को ऐसी सृष्टि ऐसा मिलना चाहिए। और क्या फिर मेरे को कोई कंधे पे उठा के ले जाए, मेरी लाश धोके, अग्नि का, पेट्रोल का खर्चा, लकड़ी का खर्चा, फटाफट मतलब ऐसा होना चाहिए सबके कि भाई किसी भी अच्छे का मेरे पे टाइम वेस्टेज नहीं होना चाहिए। अगर और मैं अच्छी हूँ तो मेरे को अच्छे इसमें होना चाहिए। वैसे सबके लिए ये क्या है, जिसने अग्नि दे दी, जिसने पानी पिला दिया, नहीं पिलाया,
जिसने पूजा पाठ कर ली, जिसने पूजा पाठ नहीं करी, जिसने नमाज पढ़ ली, जिसने खिलाया पिलाया, जिसने डांटा फटका, जिसने डांटा फटका नहीं, ये सब पागलपन है। इतने साल उतने साल इसने इसकी जान बचाई, ये इसने इसकी जान नहीं बचाई, मारा। फुल एग्रीमेंट यानी फुल एग्रीमेंट, फुल न्याय, फुल पूर्ण, और क्या बोलते हैं, एकदम परफेक्ट। परफेक्ट, परफेक्ट यानी परफेक्ट ही। अब परफेक्ट यानी अगर उसको और कुछ बोलते हो तो ही सही, बोलने से नहीं, पर मीनिंग भावार्थ से। कितने लोग परफेक्ट का मीनिंग परफेक्ट, ये पूर्ण का पूर्ण, पूरा, कंप्लीटली, कंप्लीट निर्णय। टाटा बाय बाय, सी यू।